हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज जहांगीर बोरो रुपीज 80,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम at compound interest being compounded annually. How much should he repay at the end of first year so that by repaying rupees 48,792 at the end of second year he can clear the loan. अब यहाँ देखो, कह रहा है सेकेंड ईयर पे जाके अगर हम ये कहते हैं कि सारा लोन उसको फर्स्ट ईयर पे ही कंप्लीट कर देना होता तो क्या केस बनता. तो यहाँ पे तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा हमारा a इज इक्वल टू पी 1+r/100 पावर t. a फॉर अमाउंट, p फॉर प्रिंसिपल, r फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, t फॉर टाइम. अगर वो एक साल के लिए जाता तो उसको कितना अमाउंट पे करना होता एक साल के बाद. तो यहाँ से इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग. पी कितना है हमारे पास, 80,000 रुपये उधार लिया था. किस रेट से लिया था, 7% के रेट से बटे 100. एक साल में अगर चुकाने होते तो कितना होता, 80,000 इंटू 107/100. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी. देखो ये 0 0 कट जाएगा, 8 7 56. ठीक है, ये 5 आ जाएगा और ये 8 कम 8, तो ये 2 0, मतलब 85,600 रुपये देने होते. लेकिन वो 85,600 में से कुछ रुपए दे दिया और बाकी के रुपए ये 48,792 कुछ ब्याज लगा के उसने निपटा दिए. अब ये जो 48,792 रुपए होंगे क्या होंगे, जो 85,600 में से कुछ रुपए देने के बाद जो रुपए बचे होंगे ना, उसी पे ये इंटरेस्ट लगा के इतना बना होगा. मतलब ये वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए पर्टिकुलर अमाउंट बन जाएगी. तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करें हम लोग तो देखो यहाँ से इस चीज को, अमाउंट कितना है 48,792. मान लेते हैं पर्टिकुलर पी पे इंटरेस्ट लगा के 48,792 पहुंचा होगा. 1+7/100. ये एक साल ही है क्योंकि पहला साल निपट गया, दूसरा पर्टिकुलर साल है इसीलिए टी की वैल्यू 1 है. अब यहाँ से देखो पी की वैल्यू अगर सॉल्व कर लें तो ये 48,792 इंटू 100/107. ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 45,600. ठीक है, इतना रुपए. मतलब जो ब्याज लगा वो किस पे लगा, 45,600 पे लगा. अच्छा अब एक बात समझो, 80,000 रुपए देने थे. ठीक है, सॉरी 85,600 रुपए देने थे और उसमें से हमारे पास जो पैसा रिटर्न करने के बाद बच गया था कितना था, 45,600. तो हमने कितना रिटर्न कर दिया था, तो यहां से हम इजिली इसको निकाल सकते हैं. तो ये कह सकते हैं पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. ठीक है, कितना हो जाएगा, 85,600 में से 45,600 बच गए थे तो पे कितना कर दिया था, वो पे कर दिया था 40,000 रुपये पे कर दिया था. यही आंसर होगा. सो द फाइनल आंसर इज रुपीज 40,000. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.